तो हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और मैं आज फिर से एक बार लाई हूँ आप लोगों के बीच रिएक्शन वीडियो, जो कि होने वाली है अनीसा रांगड़ पे और जो उनके हस्बैंड हैं जोशी भैया, उन पर होने वाली है। जो कि उनकी अभी कुछ टाइम पहले शादी हुई है और उनकी शादी में बहुत ही ज़्यादा पहले जब सगाई हुई थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। उसमें उनकी मम्मी ने, जो अनीसा रांगड़ है, उनकी मम्मी ने भी बहुत ज़्यादा गलत सलत बोला था उसमें, जो कि बहुत ही ज़्यादा जनता भड़क गई थी उन पर। जो कि होटल भाइयों को बोला था, गढ़वाली भैया को, और ऋषिकेश जो उनकी बीवियाँ रहती हैं ऋषिकेश, तो उन पे बोला था कि मतलब वो ऐसे ऐसे बहुत गंदा गंदा बोला था उनके लिए। तो उसमें उन्होंने, जो वहाँ की लेडीज़ें थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया उस पर। और तब फिर उसके बाद ये चीज़ें चली, तो फिर उसके बाद उनकी दोनों की शादी हो ही गई और तब अब जाके वो फाइनली शादी के उसमें बन गए हैं। तो वो दोनों अभी ब्लॉग बनाते हैं। तो ब्लॉग बनाते हैं तो जैसे मतलब फेसबुक पर भी उनका चैनल है और ये क्या बोलते हैं, इस पे तो है ही, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पर तो है ही और इंस्टाग्राम पर भी हैं ही वो। तो मतलब जहाँ तक मुझे ये लगता है ना कि जो फेसबुक पर है ना, फेसबुक पर उनको बहुत ज़्यादा फिर भी अभी तक गलत, तो मतलब वहाँ पर फेसबुक पर बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी, या मतलब उनको अनाप शनाप कहा जाता है बहुत से। देखिए, हर किसी को अपने अपनी ज़िंदगी का डिसीजन लेने का पूरा पूरा अधिकार है। वो कुछ भी अपनी अपनी लाइफ के साथ कुछ भी कर सकता है, जो उसका मन करे। उसकी लाइफ है, वो किस तरह से जिएगा किस तरह से नहीं जिएगा वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, वो वही डिसाइड कर सकते हैं जिसकी लाइफ है। तो उसमें अनीसा रांगड़ का अपना डिसीजन था कि जो जोशी भैया से शादी करने का उनका अपना डिसीजन था, वो एक दूसरे को पसंद करते थे। तो इसमें कौन सी गलत बात है? जो कि उनकी जान के दुश्मन बन गए थे, उनके जान लेने के लिए उतारू हो गए थे। तो ये चीज़ें मतलब फिर भी उनको गलत सलत पर अब उनमें जोशी भैया ने बोला कि यूट्यूब पर तो अब हमारे साथ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, पर फेसबुक पर हैं कुछ अभी भी बहुत ज़्यादा गंदे लोग हैं, कुछ जो बहुत गंदा कमेंट करते हैं। और मेरे लिए तो जहाँ तक हो सके मैं तो अपने लिए तो बर्दाश्त कर लूँगा, पर मैं अनीसा के लिए बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो एक हस्बैंड का यही वो होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसे प्रोटेक्ट करे कि मतलब जिससे कि उसको भी एक वो मिले कि हाँ जी, मेरे लिए कोई खड़ा है, मेरे आगे कोई खड़ा है। ऐसे ही जीवन साथी की हम लोग तो चाहता है कि हमें ऐसा जीवन साथी मिले जो हमें हर जगह पर प्रोटेक्ट करे और हर जगह पे हमारी वो करे। और यही चीज़ें हैं कि तब जोशी भैया को ये चीज़ें बहुत गंदी लगती है, जो कि अनीसा के लिए कोई कुछ भी कहे तो जाहिर सी बात है कि हर पति को ये चीज़ें, मतलब जो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता है तो उसको ये चीज़ें लगती हैं बुरी। वो बोलते हैं कि मतलब मैं अपने लिए सुन लूँगा पर उसके लिए कुछ नहीं सुनूंगा। और मैं जहाँ तक होता है, अब मैं गाली भी दे देता हूँ उन लोगों को। वो क्या समझते हैं कि मतलब ये कुछ बोलेंगे नहीं, हम जो मर्जी वो बोलते रहे। देखो, कुछ लोगों की इतनी गंदी आदत होती है ना, इतनी गंदी आदत होती है ना, मतलब क्या बोलूँ, मैं भी सच्ची बता रही हूँ। जिसको मतलब जिससे कोई लेना देना देना कोई मतलब नहीं है, मतलब उनको पता नहीं कौन सी चुल मची रहती है कि मतलब किसी के लिए भी कोई भी उसमें जाकर गंदे कमेंट करना ही करना है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता, अगर तुम्हें कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही तो स्क्रॉल कर सकते हो। और फेसबुक पर तो ये है कि अनफॉलो भी कर सकते हो, उसे ब्लॉक कर सकते हो कि वो कभी तुम्हारे फीड में दिखेगा ही नहीं। ये चीज़ें होती हैं, जब तुम उन चीज़ों को देखोगे तो वो बार बार आएंगे। अब जब तुम एडिटेट, मतलब इसमें वो होते हो, इरिटेट होते हो तुम, तो उस चीज़ को हटा दो ना। मतलब मेरी ये समझ में नहीं आती है कि कौन सा सुकून मिल जाता है तुम्हें किसी के लिए गंदा बोलकर। नहीं तो ये समझ में नहीं आती। और सच्ची बोला है जोशी भैया ने कि क्या तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है, जो तुम दूसरों की बहनों को इस तरह से देखते हो, इस तरह से बोलते हो। मेरी तो ये समझ में नहीं आता। अब उसमें तो चाहे लेडीज़ें हों चाहे जेंट्स हों, अगर लेडीज़ें हैं तो उनके घर में कोई वो नहीं है, या उनके हस्बैंड नहीं है, या उनके माँ बाप नहीं है जो वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती, या कोई लड़का है तो वो मतलब उनके घर में माँ बहनें नहीं हैं, जो इस तरह से बात वो करते हैं कि मतलब कहीं पे भी जाके कुछ भी पक दो। मतलब ये चीज़ें बहुत गलत है। क्यों करते हो भैया ऐसी चीज़ें? अब जैसे रिएक्शन चैनलों पे भी मतलब जिसका जो मन आता है वो बोल देते हैं वहाँ पर। भाई हमारा काम है रिएक्शन देना, जो अच्छा होगा उसके लिए अच्छे रिएक्शन देते हैं और जो गलत होगा उसके लिए गलत रिएक्शन देते हैं हम लोग। भाई सबकी अपनी अपनी वो है, सब अपने अपने काम पर वो फोकस देते हैं। कोई ब्लॉग बनाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो ये सबकी अपनी अपनी जर्नी है भाई। हर किसी को अपना अपना वो चलाना है, अपना अपना चैनल चलाना है। तो इसमें तुम लोगों को कौन सी चुल मची रहती है कि जो दूसरों को जाकर गंदा गंदा कमेंट करना है तुम लोगों को? तो इसमें जोशी भैया ने बिल्कुल सही बोला कि मैं चुप नहीं
गलत करने से अच्छा है कि कुछ अच्छा कमेंट करो, तो कोई तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा? कुछ हो जाएगा? अब वो अपना वो चला रही हैं, अपने घर गृहस्थी चला रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी अच्छे से रहते हैं, अच्छे से दोनों काम मतलब दोनों बराबर काम करते हैं, तो मतलब लोगों को इसमें भी जलन। अब देखिए कोई मतलब किसी आज की डेट में ना कोई किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, बिल्कुल पता नहीं कौन सी चुल मची रहती है, ना कोई जान ना कोई पहचान, पर लोगों को एक जलन की भावनाएं बहुत हो गई है भाई। मैं तो ये कहती हूँ आज की डेट में ना कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। तो यही था कि मतलब जो जोशी भैया ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, इन लोगों के साथ यही होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, जो गलत बोलेगा उसको मैं गलत ही जवाब दूंगा, तो ये सही भी बात है भाई। सबको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, तुम उसमें क्यों वो करते रहते हो कि गाली गलौज ये वगैरह, ऐसे हो वैसे हो, उनको भी अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। तो दोस्तों आज के लिए रिएक्शन वीडियो यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ अगले रिएक्शन वीडियो के साथ। आप लोग भी अपने कमेंट करना कि क्या सही कहा या गलत कहा, या मैंने गलत कहा या सही कहा, अपनी राय ज़रूर बताना। और गलत से अच्छा है कि कुछ अच्छे से। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, और मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। लाइक सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए। तो तब मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता दी।